वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा की बुक में टॉपिक चल रहा है हमारा वेक्टर स्पेस। इसमें हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे लीनियर कॉम्बिनेशंस को, तो हम आज आगे बढ़ते हुए लीनियर कॉम्बिनेशंस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके आगे के आने वाले टॉपिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है वेक्टर स्पेस के ही वेक्टर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n की वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर अल्फा कुछ और वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ करता है अगर फील्ड F के अंदर स्केलर्स a1, a2, a3, an ऐसे एग्जिस्ट करें कि वेक्टर अल्फा हो जाए a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n। अगर ऐसा है तो अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n का। तो अब आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे, उन्हें दिए गए कुछ और वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा। हम इसी के ऊपर काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें आपसे कहा जाता है एक्सप्रेस the vector 1, 2, minus 5, 1, minus 2, 5 as a linear combination of vectors 1, 1, 1, 1, 2, 3 and 2, minus 1, minus 1 नहीं 1। तो क्या प्रॉब्लम बनी भाई? हमें इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट मैं इस वेक्टर अल्फा को आपके लिए अल्फा रख लेते हैं, इसका नाम 1, minus 2, 5 को एज्यूम कर लेता हूं कि ये इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। A टाइम 1, 1, 1 प्लस B टाइम 1, 2, 3 प्लस C टाइम 2, minus 1, 1। भाई हमें इस वेक्टर को इनके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो मैंने इस वेक्टर को इनका कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लिया, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा की फॉर्म का। वही a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। ये अभी अननोन है, जो स्केलर्स हैं abc में यूज कर रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं है कि ये फील्ड के एलिमेंट हैं। फील्ड यहां पर रियल नंबर की है। अगर abc रियल आए तो ये वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर ये रियल नहीं आए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस है उस फील्ड के स्केलर्स होने चाहिए। एबीसी की वैल्यू इन फील्ड के मेंबर से बिलोंग करनी चाहिए, फील्ड के मेंबर होने चाहिए। अगर फील्ड के मेंबर आते हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम में फील्ड रियल नंबर की है, तो एबीसी अगर रियल नंबर आते हैं तो ये वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आइए आगे का काम तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं। इक्वेशन सॉल्व करना, ए की मल्टीप्लाई अंदर होगी, बी के अंदर होगी, बी 2b 3b प्लस सी की मल्टीप्लाई अंदर होगी 2c माइनस सी सी। वेक्टर्स ऐड होंगे
कैसे ऐड होते हैं? फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, a प्लस बी प्लस 2c। सेकेंड पोजीशंस के एलिमेंट a प्लस 2b माइनस c आपस में ऐड होंगे। थर्ड पोजीशन के एलिमेंट्स a प्लस 3b प्लस c आपस में ऐड होंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी दो टपल तभी बराबर होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स सेम रहे हों। तो कंपेयर करने पर a प्लस बी प्लस 2c 1, a प्लस 2b माइनस c माइनस 2, a प्लस 3b प्लस c 5। अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर बहस का कोई मुद्दा नहीं है। कई टेक्निक्स आपके पास है इक्वेशंस को सॉल्व करने की। आप चाहे तो मैट्रिक्स फॉर्म में डाल के सॉल्व कर सकते हैं या सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपली कर देता हूं ऑन सॉल्विंग। सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन से एक एलिमिनेट कर लेता हूं। तो इस इक्वेशन से यार इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, ए से कैंसिल, 2b माइनस बी बी माइनस सी माइनस 2c माइनस 3c माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। फिर ऐसे ही अब इससे और इससे भी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। ए से कैंसिल, 3b माइनस बी 2b, c माइनस 2c माइनस c, 5 माइनस 1 4। अब इन दोनों से किसी एक को, b को ही एलिमिनेट कर लीजिए। तो इस इक्वेशन से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया, 2b माइनस 2b कैंसिल, माइनस c, इसका ट्वाइस क्या आएगा? माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस c प्लस 6 5c। भाई इस इक्वेशन से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया, 2b माइनस 2b कैंसिल, माइनस c प्लस 6c हो जाएगा 5c 4। इसका ट्वाइस माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 6 10 c is 2। c की वैल्यू आप यहां प्लेस कर दीजिए वापस, c कितना है 2, वहां लाएंगे 6, b is 3, b और c यहां रिप्लेस कीजिए, b 3 c 2 4 प्लस 3 7, वहां शिफ्ट करेंगे a की वैल्यू 1 माइनस 7 माइनस 6, व्हाटएवर जो भी आई है, a माइनस 6 b 3 एंड c की वैल्यू 2। ऐसा है तो a b c वापस पुट कर लीजिए, 1 माइनस 2 5, a की वैल्यू माइनस 6 1 1 1, b की वैल्यू 3 1 2 3, c की वैल्यू 2 2 माइनस 1 1, वेरीफाई भी हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 1 आता है इस पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पे माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2 आता है, माइनस 6 थर्ड पोजीशन पे प्लस 9 3 देगा, प्लस 2 5, दैट्स इट। तो ये वेक्टर इन वेक्टर्स के लिए कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अगर आप नामकरण करना चाहें तो इसे अल्फा 1, इसे अल्फा 2, इसे अल्फा 3 कह लीजिए। तो अल्फा इमेजिन हुआ था a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3। तो अल्फा वेक्टर क्या बना? a की वैल्यू माइनस 6, b की वैल्यू 3 अल्फा 2, c की वैल्यू 2 अल्फा 3। दैट्स इट। चलिए अब आपसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं।
अगले एग्जांपल में हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स E गिवन है, फिर रियल नंबर की ही है। हमें इस मैट्रिक्स E को एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स A, B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। चलिए देखते हैं ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है भी या नहीं। तो हम एज्यूम करते हैं मैट्रिक्स E को P टाइम कुछ स्केलर ले लो, P Q R स्मॉल a b c a1 a2 a3 जो आपका मन करे, मैं P Q R ले लेता हूं, अच्छा लगता है मुझे। Q टाइम मैट्रिक्स B प्लस R टाइम मैट्रिक्स C। मैट्रिक्स E क्या है? 3 1 1 माइनस 1। P टाइम मैट्रिक्स A क्या है? 1 1 1 0 प्लस Q टाइम मैट्रिक्स B क्या है? 0 0 1 1 प्लस R टाइम मैट्रिक्स C क्या है? 0 2 0 माइनस 1। चलिए P की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी सभी एलिमेंट्स में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, Q के अंदर जाएगी, R के अंदर जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो P प्लस 0 प्लस 0 P प्लस 0 प्लस 2R P प्लस Q प्लस 0 P 0 Q प्लस माइनस R, ये इक्वल रहा 3 1 1 माइनस 1 के। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर लेते हैं हम इसकी। 1 इक्वल्स टू P प्लस 2R इक्वल्स टू 1 P प्लस Q ऑल्सो 1 Q माइनस R माइनस 1। अब समझना ध्यान से, P की वैल्यू 1 यहां रिप्लेस करते हैं, 1 से 1 कैंसिल, R इज 0, R के 0 यहां डालते हैं, Q क्या आता है? माइनस 1। अब यहां पे अननोन 3 है हमारे पास, P Q R, इक्वेशन है 4। तो हम किन्हीं भी 3 इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लिया हमने, P हमें 1 मिला, Q माइनस 1 मिला, R 0 मिला। अब हम P Q R की जो भी वैल्यूज है, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें डालते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझो ना, अगर हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं तो हम किन्हीं भी 3 को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी अगर वो फोर्थ को सेटिस्फाई कर जाती हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमारे पास ऐसे स्केलर्स हैं P Q R कि E मैट्रिक्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पुट हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, मीन हम 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो P Q R की वैल्यूज आती हैं वो फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे स्केलर्स हैं ही नहीं जिनके लिए ये इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। तो चलो हमने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व किया, P को 1 में डाला, R 0 आ गया, R को 0 पुट किया, Q माइनस 1 आ गया। मैं P Q R की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में डालता हूं, P क्या है? 1, Q माइनस 1, 1 माइनस 1 1 नहीं होता, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। क्लियरली वैल्यूज ऑफ P Q अगर सेटिस्फाई हो जाती, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती तो E इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता। तो क्लियरली वैल्यूज ऑफ P Q R does not satisfy fourth equation. लिख देना on solving first 3 equations, on solving any 3 equations, clearly values of P Q R does not satisfy fourth equation. So E cannot be a linear combination of
मैट्रिसेस ए बी सी। अब सपोज करें कि यहां पर हमारे पास 0 रहा होगा, 2 मिनट, सपोज करें 0 होता, या इंटू 0 होती, या इंटू 0 होती, या इंटू 0 होती, तो अब क्या होता, P1 Q माइनस 1 डालने पर, P1 Q माइनस 1 डालने पर 0 आ जाता, फोर्थ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती। ऐसा होता तो फिर E मैट्रिक्स A B C की लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता। इन दैट केस E मैट्रिक्स हो जाता P यानी कि 1 मैट्रिक्स A, Q माइनस 1 मैट्रिक्स B, R0 प्लस 0 टाइम मैट्रिक्स C। तो E एक्सप्रेस हो जाता ABC के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। That's it। अब आप इसे भी नोट करें, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम को लेते हैं। इस प्रॉब्लम में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ओवर r, फिर रियल नंबर की है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 एंड f3। हमें f पॉलिनोमियल को f1 f2 f3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हर बार की तरह हम एज्यूम कर लेंगे जिसे एक्सप्रेस करना है, यहां पे किसे करना है, f को। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अननोन स्केलर्स यूज करते हुए p q r a b c d x y z जो आप कॉमन करें। x तो मत लेना, x एज अ वेरिएबल पहले प्रेजेंट है। a b c ले लेते हैं, f1 प्लस b f2 प्लस c f3। f क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ए f1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। बी f2 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी f3 क्या है, x प्लस 3। वेल, कंपेयर कर लिए कोएफिशिएंट्स। दो पॉलिनोमियल्स अगर सेम है तो श्योर सेम पावर्स के कोएफिशिएंट्स इक्वल रहे होंगे। एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे क्या है, 1, यहां पर a प्लस 2b, बस c तो नहीं है। x के साथ इधर 4, इधर क्या है, माइनस 2a माइनस 3b प्लस c। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 3, इस साइड 5a 0b प्लस 3c। अब आप वही इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके abc की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ठीक है, मैं इसका 2 टाइम इसमें ऐड करता हूं, 2a कैंसिल, इसका 2 टाइम 4b माइनस 3b क्या देगा, b प्लस c, इसका 2 टाइम 4 प्लस 2 6। अब बी और सी में कोई इक्वेशन आ गई। अब मैं इससे इससे एलिमिनेट कर लेता हूं, इसमें से इसका 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 5a कैंसिल, 3c, इसका 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 10b, माइनस 3, इसका 5 टाइम माइनस 5, माइनस 8 हो जाएगा। अब इसका 10 टाइम इसमें ऐड कर देता हूं, b कैंसिल, 10 3 13 c, इसका 10 टाइम 16 माइनस 8, 60 माइनस 8 8, 60 माइनस 8 सॉरी, तो 10 टाइम हमने इसमें ऐड किया, 60 माइनस 8 इज 72, 52। सो c इज 4, c की वैल्यू 4 है डाली, b 2, b की वैल्यू लिख देंगे ऑन सॉल्विंग, लिख दिया जाएगा ऑन सॉल्विंग, b इज 2, c इज 4। b की वैल्यू यहां पुट कर ली हमने 4, तो सेट शिफ्ट किया, ये आ गया माइनस 3। a b c वापस पुट कर लीजिए, तो f क्या बन गया, a f1 माइनस 3 f1 प्लस b 2 f2 प्लस c 4 f3। That's it.
3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हम ऐसे किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल की फॉर्म में के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, इसमें शो करना है कि किसी वेक्टर स्पेस में अगर 3 वेक्टर्स रहे हो अल्फा बीटा गामा, सच दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो, तो शो करना है कि अल्फा बीटा जनरेट्स द सेम स्पेस as the set beta gamma or अल्फा गामा। well, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि आगे जाके पूरी लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड हो जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं कही मैंने, जब आप आगे पहुंचेंगे तो आपको मैं बात क्लियर भी करूंगा। हमें क्या शो करना है, एक वेक्टर स्पेस है वी आर, उसके 3 वेक्टर्स हैं अल्फा बीटा गामा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। कुछ भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 दिया गया है, इट्स गिवन। हमें शो करना है कि सेट, सिर्फ 2 वेक्टर्स का सेट अल्फा बीटा वही स्पेस स्पैन करेगा, जो स्पेस स्पैन करेगा वही स्पेस बीटा गामा भी स्पैन करेगा और अल्फा गामा भी स्पैन करेगा। यानी कहने का मतलब यह है, अगर वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए जिसमें स्केलर्स की मल्टीप्लाई 0 ना रही हो, तो इनमें से कोई भी 2 वेक्टर में से अगर आप एक को रिप्लेस कर लें, अल्फा की जगह बीटा ले लें, बीटा की जगह गामा ले लें, या बीटा की जगह गामा, गामा की जगह अल्फा ले लें, जो सेट, जो स्पेस इस सेट से स्पैन होता है वही स्पेस इस सेट से स्पैन होगा, वही स्पेस इस सेट से स्पैन होगा। स्पैन तो समझते हैं ना, सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट। ये शो करने के लिए मैं सेट के नाम दे देता हूं। S1 सेट का नाम दिया मैंने अल्फा एंड बीटा, S2 नाम दिया बीटा गामा सेट को, एंड S3 नाम दिया गामा अल्फा को। तो मैं पहले ये शो करूंगा कि जो स्पेस S1 से स्पैन होता है वही स्पेस S2 से स्पैन होता है। लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S2। सेम वे में आप प्रूव कर पाएंगे कि वही स्पेस S3 से भी स्पैन होता है। तो मैं पहले S1 और S2 से जनरेटेड स्पेस को इक्वल दिखाऊंगा। तो देखा जाए तो 2 सेट को इक्वल दिखाना है। कोई भी 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के सबसेट रहे हो। तो मैं पहले शो करूंगा कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S2 का, फिर शो किया जाएगा कि लीनियर स्पैन ऑफ S2 सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S1 का। ये इसका सबसेट कब बनेगा, जब इसका हर एक वेक्टर उससे बिलोंग करता होगा। लीनियर स्पैन में मैं आपको एक बार फिर रिकॉल कर दूं, S कोई सेट है तो उसके लीनियर स्पैन में S के वेक्टर्स के सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट किया करते हैं। तो मैं पहले कोई वेक्टर मान लेता हूं जी, लेट V be any vector of linear span of S1, कि S1 के लीनियर स्पैन का कोई भी एक वेक्टर V है, then there exist स्केलर्स। तो आप स्केलर्स रहे होंगे A और B, such that कैसे कि V रहा होगा S1 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन A अल्फा प्लस B बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो मैं अल्फा को बीटा और गामा की टर्म में प्लेस कर देता हूं, माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बी बीटा।
तो क्या आ जाता है b माइनस ए बीटा माइनस ए गामा। ये है क्या, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बीटा और गामा वेक्टर्स की। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S2 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। अब हम लीनियर स्पैन ऑफ S1 का कोई वेक्टर भी मानते हैं। कहां मिलता है वो, S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की वेक्टर में। तो V बिलोंग कर गया लीनियर स्पैन ऑफ S2 से। क्यों, क्योंकि S2 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। S2 के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन कहां होंगी, उसके लीनियर स्पैन के अंदर। सो इसका हर एक वेक्टर ये सेट कंटेन करता है। लीनियर स्पैन ऑफ S1 सबसेट हो जाता है लीनियर स्पैन ऑफ S2 का। नाउ अब आप U कोई वेक्टर मान लीजिए लीनियर स्पैन ऑफ S2 से बिलोंग करता हो, देन there must exist scalars, इस बार प्योर क्यों कह दिया हमने, such that अगर U वेक्टर लीनियर स्पैन ऑफ S2 से बिलोंग करता है तो U को S2 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। तो U क्या रहा होगा, P बीटा प्लस Q गामा की फॉर्म का। अब वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो जीरो है, तो U वेक्टर क्या बन गया, P बीटा प्लस Q, गामा को रिप्लेस कर दिया अल्फा बीटा की फॉर्म में, माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्या आ गया माइनस Q अल्फा प्लस P माइनस Q बीटा। ये क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन। S1 के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस कहां थी, लीनियर स्पैन ऑफ S1 के अंदर। तो मैं U जो भी वेक्टर मानूंगा लीनियर स्पैन ऑफ S2 का, वो लीनियर स्पैन ऑफ S1 से बिलोंग करेगा। ऐसा है तो लीनियर स्पैन ऑफ S2 सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ S1 का। ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, Hence, linear span of S1 इक्वल आता है linear span of S2 के। ऐसे ही आप दिखा सकते हैं कि linear span of S1 linear span of S3 के बराबर भी है। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम यहां से इसका वेक्टर मानेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से बीटा अल्फा गामा के टर्म में निकाल के यहां डाल देंगे। ऐसे ही इसका वेक्टर मानेंगे, उसमें से गामा हम अल्फा बीटा की फॉर्म में निकाल के यहां डाल देंगे, इसका वेक्टर शो हो जाएगा। तो सेम इसी वे में आप शो कर पाएंगे कि S3 भी इसी स्पैन को, इसी स्पेस को स्पैन करता है जिसे S1 S2 स्पैन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल के साथ। अगला एग्जांपल है फाइंड वन वेक्टर इन R क्यूब विच जनरेट्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2। हमें R क्यूब तो पता होगा आपको, एक सेट जो ट्रिपलेट कंटेन करता है x y z प्रकार के सारे, जहां x y z तीनों ही रियल नंबर हुआ करते हैं। ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर। अब इसके दो सब स्पेस है भैया, W1 एंड W2। W1 में तो ट्रिपलेट आते हैं जिनकी थर्ड पोजीशन की एंट्री 0 होती है, इसे मैं एक्स वाई प्लेन भी कह सकता हूं, खैर तो अलग बात है, जिसकी थर्ड पोजीशन की एंट्री 0 है। और W2 में वो वेक्टर्स आते हैं जो स्पैन हो रहे हैं 1 2 3 1 -1 से, यानी कि W2 में जो भी वेक्टर होगा वो इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हमें क्या करना है, हमें कोई एक वेक्टर निकालना है, ढूंढ के निकालना है कोई एक वेक्टर जो W1 इंटरसेक्शन W2 को जनरेट करता है। फाइंड वन वेक्टर इन R क्यूब व्हिच जनरेट्स
द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2। इनका जो भी जनरेटिंग सेट है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, आपको कोई एक एलिमेंट बताना है उसका। वेल मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट अल्फा होगा ट्रिपलेटिक x y z बी एनी वेक्टर इन W1 इंटरसेक्शन W2। अब अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 में है अल्फा, तो अल्फा W1 में भी होगा। अगर अल्फा W1 में है तो देखिएगा W1 में वही वेक्टर रह पाता है जिसकी थर्ड एंट्री 0 है, तो अल्फा की थर्ड एंट्री भी 0 होगी, श्योर है W1 में होने के कारण। ऐसे ही अल्फा W2 में भी होगा। अगर अल्फा W2 में है तो श्योर इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, से अल्फा 1 और अल्फा 2। क्यों? क्योंकि W2 का स्पैनिंग सेट है, W2 का जो भी वेक्टर लेंगे वो इन्हीं की कॉम्बिनेशन होगा। तो अब अल्फा जो हमने वेक्टर माना है वो W2 से भी बिलोंग करता है। अगर ये W2 से बिलोंग करता है तो अल्फा 1 अल्फा 2 की लीनियर कॉम्बिनेशन होना बनता है। अल्फा रहा होगा इस टाइप से, A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 इंप्लाइज अल्फा x y z इक्वल होगा A अल्फा 1 1 2 3 प्लस B अल्फा 2 1 माइनस 1 1। Z0 आ चुका था, पुट कर लीजिए x y 0 is equals to A plus B 2A minus B and 3A plus C। कंपेयर कीजिए, A plus B is x, 2A minus B is y, 3A plus C, 3A plus sorry C नहीं B, 3A plus B 0। तो B कितना आता है? -3A, यहां पुट किया, B को -3A पुट किया, यहां से 2A plus 3 हो जाएगा 5A y, 5A is y, y आ गया 5A। y की वैल्यू सॉरी b को -3 यहां पुट किया, b को -3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? b को -3 पुट किया, -3 प्लस है -2a, x इज -2a। सो जो वेक्टर अल्फा था वो क्या था? x y z, z0 आ गया, x की वैल्यू -2a, y की वैल्यू 5a, z0। Clearly, it's a linear combination of single vector -2 5 0। तो मैं W1 इंटरसेक्शन W2 का जो भी वेक्टर मानता हूं वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है एक ही वेक्टर का, -2 5 0 का। तो -2 5 0 स्पैन नहीं कर रहा W1 इंटरसेक्शन W2 को। क्यों? क्योंकि उसका हर एक वेक्टर इसकी कॉम्बिनेशन है। Hence -2 5 0 spans W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 को स्पैन करने वाले सेट का कोई वेक्टर निकालना था, तो -2 5 0 वो वेक्टर है। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक यूज करके, मैं प्रगति पब्लिकेशन रिकमेंड करता हूं, आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक लीजिए, इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल हमारा वेक्टर स्पेस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर का। तो अब कल की क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।